दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन की इनकम के ऊपर। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंदर टैक्स कितना लगेगा, टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है, ओल्ड टैक्स रिजिम न्यू टैक्स रिजिम कौन सा बेटर ऑप्शन है, दोनों के रेट की बात करेंगे, स्लैब रेट आपको बताएंगे और कौन सी इनकम पे कितना टैक्स लगता है, टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकम के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है सैलरी या फिर पेंशन। सीनियर सिटीज़न के लिए सैलरी या फिर पेंशन यही होगा। सैलरी काफ़ी लोगों की कम हो सकती है, ज़्यादातर लोगों की पेंशन का ही इनकम सोर्स होगा। तो अगर पेंशन इनकम है तो उसके ऊपर स्लैब रेट से इनकम टैक्स लगता है। स्लैब रेट क्या है, ओल्ड टैक्स रिजिम में अलग है, न्यू टैक्स रिजिम में अलग है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की बात कर रहे हैं, यानी कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच में आप जितना भी पैसा कमाएंगे उस पे कितना टैक्स लगेगा उसकी बात करेंगे। और उसकी जो आईटीआर है यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न, वो 31 मार्च 2025 के बाद में फ़ाइल करी जाएगी। तो साल तो यही है जो अभी चल रहा है, लेकिन आईटीआर इसकी बाद में फ़ाइल करी जाएगी। आप इस साल में जो भी पैसा कमाते हैं उस पे टैक्स कितना लगेगा वो आपको बाद में ही पता चल पाएगा। आप अभी अजम्पशन बेसिस पे फाइल नहीं कर सकते। तो सैलरी और पेंशन, यहाँ पर क्या होता है, जितना भी आप पैसा कमाएंगे उसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है। कितने की? ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर आपको 50,000 रुपये की डिडक्शन मिलती है और न्यू टैक्स रिजिम के अंदर आपको यही डिडक्शन 75,000 रुपये की मिल जाती है। यानी कि आपकी सैलरी 5 लाख या फिर आपकी पेंशन से इनकम साल भर की 5 लाख रुपए है तो 5 लाख रुपए पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसमें से 75,000 रुपये कम कर दिया जाएगा अगर न्यू ऑप्ट करते हैं, अगर ओल्ड ऑप्ट करते हैं तो उसमें से 50,000 रुपये कम कर दिया जाएगा। बाकी अमाउंट के ऊपर आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। तो इस हिसाब से सैलरी या फिर पेंशन पे टैक्स लगता है। अब कितना लगता है, 1 लाख से 3 लाख, वो अभी अपन बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं। उसके अलावा आ जाता है प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी। आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपने उसको बेचा। काफ़ी लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि बस आपने खरीद लिया बेच लिया वो हो गया। वहाँ पर रजिस्ट्री का फीस लगता है 5-6%, स्टाम्प ड्यूटी वगैरह, वो सोचते हैं बस यही टैक्स होता है। नहीं, अगर आपको प्रॉपर्टी से कैपिटल गेन हुआ है तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना होता है। आपने आज कोई प्रॉपर्टी खरीदी 1 करोड़ रुपए की, आज से 2 साल बाद आप उसको बेच रहे हैं 2 करोड़ रुपए में, तो 1 करोड़ रुपए जो आपको फ़ायदा हुआ है उसके ऊपर भी सरकार बोलती है आपको टैक्स देना पड़ेगा। कितना टैक्स देना पड़ेगा, इसको कैटेगराइज किया जाता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर। शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आपका प्रॉपर्टी का टेन्योर जो था वो 2 साल से कम था, आपने 2 साल से कम समय के लिए रखा तो उसको शॉर्ट टर्म माना जाएगा। 2 साल से ज़्यादा के लिए रखा तो उसको लॉन्ग टर्म माना जाएगा। वहीं इसी के अलावा कैपिटल गेन और कहाँ कहाँ से हो सकता है आपको। अब देखिए कैपिटल गेन आपको 2 जगह से हो सकता है, लिस्टेड या फिर अनलिस्टेड सोर्सेज से। लिस्टेड यानी कि इक्विटी में, कोई शेयर मार्केट में आपने पैसा लगाया वो लिस्टेड शेयर हो जाते हैं। और अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं तो देरी किस बात की, आज ही शुरू करें एम स्टॉक के साथ में। एम स्टॉक एक देख सकते हैं आप, ग्लोबल ब्रांड यानी कि मिरई एसेट ग्रुप की तरफ से आता है। यहाँ पर आप इसका ग्लोबल एक्सपांशन देख सकते हैं, किस किस टाइम पे इन्होंने किस किस कंट्री में अपना एक्सपांशन किया है। मिरई एसेट जो कि एएमसी कंपनी है उसकी तरफ से ही आपको एम स्टॉक देखने को मिल जाता है। इसकी मदद से आप क्या क्या कर सकते हैं, पे लेटर फीचर का आपको ऑप्शन मिल जाता है, जिसका इंटरेस्ट रेट जो शुरू होता है वो मात्र 6.99% से शुरू होता है। इंडस्ट्री में आप देखेंगे ना 12% तक का आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एम स्टॉक की मदद से, फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, करेंसी मार्केट में, म्यूचुअल फंड में या फिर आईपीओ में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं पे लेस सेव मोर, जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ। यानी कि आप जो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करते हैं ना, सबसे बड़ा खर्चा यहाँ पर ब्रोकरेज का ही होता है। और ये बोल रहे हैं जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ, यानी कि आपको देखेंगे आप यहाँ पर वन टाइम 999 रुपीज़ पे करके आपको अपना अकाउंट ओपन करवा लेना है और आपके अकाउंट में ज़ीरो ब्रोकरेज एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे ना, डिलीवरी, इंट्राडे, एफएनओ, किसी में भी आपको ब्रोकरेज पे नहीं करना है। यानी कि आपका अकाउंट लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाएगा, ज़ीरो ब्रोकरेज वाला। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, अगर आपको 999 भी पे नहीं करना, आप फ्री में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आपको जो मार्केट का स्टैंडर्ड है 20 रुपये ब्रोकरेज वो लगेगा। लेकिन हम तो यही बोलेंगे 999 एक बार पे करके अपना अकाउंट ओपन करवा लो। और उसके अलावा आपको एडिशनल एएमसी फीस भी वेव ऑफ करवाना है तो 999 और पे करके लाइफ टाइम फ्री एएमसी भी आप करवा सकते हैं। ब्रोकरेज देखेंगे ना, ब्रोकरेज कैलकुलेटर की बात करते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। आप पर लोट का 20 रुपये ब्रोकरेज पे करेंगे। ऑप्शंस में आप 15 लोट की ट्रेडिंग करते हैं डेली, इक्विटी इंट्राडे में 10 लोट की अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो साल भर में आप 1,20,000 रुपये का ब्रोकरेज
पे कर देंगे, तो ब्रोकरेज आप बचा सकते हैं। अब देखिए ऐसे ही बात करें ना एम स्टॉक के अचीवमेंट की, तो इन्हीं के यूज़र ने केवल 1 साल के अंदर है ना 145 करोड़ से भी ज़्यादा का ब्रोकरेज अमाउंट सेव किया है। मात्र 2 साल के अंदर 15 लाख से भी ज़्यादा यूज़र ज्वाइन हो चुके हैं। ऐप रेटिंग बात करें तो 5 रेटिंग में से 4 इनको मिल रखी है। अगर आपको भी अपना अकाउंट ओपन करना है एम स्टॉक के साथ में, आप ओपन कर सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे। उसके अलावा अनलिस्टेड में बात करें तो कोई डेट म्यूचुअल फंड में आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, गोल्ड में, ज्वेलरी में, लैंड, बिल्डिंग, हाउस, इस तरीके के इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो अनलिस्टेड होते हैं। तो अनलिस्टेड पे यहाँ पर आपका जो टैक्स है अभी के टाइम पे 20% लगता था, अलग अलग रेंज थे, लेकिन अभी अपने सरकार ने क्या किया कि उस टैक्स रेट को 12.5% फिक्स कर दिया। यानी कि आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था पहले, लेकिन वो अभी सरकार ने एक ऑप्शन दे रखा है, आप वो पुराना वाला रूल यूज़ कर सकते हैं इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ में 20% टैक्स रेट, या फिर आप नया वाला फ्लैट 12.5% का ही यूज़ कर सकते हैं, वो अलग अलग होता है। उसी के अलावा इक्विटी शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पर जो आपका टैक्स रेट था पहले था 15%, अब इसको 20% का टैक्स रेट कर दिया गया है। यानी कि इक्विटी के ऊपर 20% लगेगा। ये जिस दिन बजट आया था उसी दिन से चेंज एप्लीकेबल हो गया, जुलाई के अंदर आया था लगभग, तो उसी दिन से उससे पहले तक का रेट वही था। नए चेंजेस के बाद में 20% का टैक्स आपके ऊपर लगने वाला है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आपको 1.25 रुपये, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको स्टार्टिंग में 1,25,000 रुपीज़ तक जो भी आपका प्रॉफिट होता है उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है, उसके एडिशनल अमाउंट पे ही देना है। यानी कि लेट्स से आपको 2,25,000 रुपये का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ किसी साल में। कैसे होता है कैपिटल गेन? कोई आपने शेयर खरीदे, आपने उसको 2 साल होल्ड किया, 3 साल होल्ड किया, फिर आपने बेचा, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। आपने 1 लाख रुपए में खरीदे, आपने 3.25 लाख रुपए में बेचे, तो आपको प्रॉफिट कितना हो गया? 2.25 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो वो 2.25 लाख रुपए में से 1.25 लाख रुपए तो एग्जेम्प्ट है, उसके अलावा 1 लाख रुपए पे आपका टैक्स लगेगा जो कि है 12.5% के रेट से, यानी कि 12,500। ये है स्पेशल रेट, यानी कि यहाँ पर आपको स्लैब रेट नहीं लगता है। कितना भी प्रॉफिट आप कमाओ 12.5% रेट फिक्स है, तो उसी हिसाब से लगेगा। शॉर्ट टर्म में जो रेट फिक्स है 20%, तो 20% से ही लगेगा। आपने कोई शेयर खरीदा आज 1 लाख रुपए का, 2 महीने बाद वो शेयर हो गया 2 लाख रुपए का, आपने 2 लाख रुपए में बेच दिया। अब क्या हुआ? आपको 1 लाख का फ़ायदा हुआ, उस 1 लाख पे 20%, 20,000 फ्लैट आपको टैक्स देना है। बाकी आप कहीं और से क्या पैसा कमा रहे हैं उसका मैटर नहीं करता है, उसका कैलकुलेशन क्या होता है उसकी भी अभी अपन बात करेंगे। उसके अलावा इनकम सोर्स हो सकता है बिजनेस का या फिर प्रोफेशन का। प्रोफेशन या फिर प्रोफेशनल सर्विस आप कोई तरह की देते हैं, कोई बिजनेस है आपका जहाँ पे आप कोई सामान वगैरह बेचते हैं, तो उस कंडीशन में सरकार आपको 2 ऑप्शन देती है। या तो आप अपने पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट बना लो, P&L, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह बना लो, जिसमें आपका जितना प्रॉफिट आता है सारे प्रूफ आपको मेंटेन करने पड़ते हैं। जितना प्रूफ होता है, डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी आपने खर्चा किया उसका बिल वगैरह सब कुछ रिकॉर्ड रखना पड़ता है। या तो आप उस तरीके से कर लो, या फिर आप दूसरा ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस है, सरकार बोलती है आपका साल भर का टर्नओवर 1-2 करोड़ रुपए के अंदर ही रहता है, तो उस कंडीशन में आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर सकते हो। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अजम्पशन बेसिस पे टैक्स उस पर कैलकुलेट कर सकते हो। चाहे आप कोई सर्विस वगैरह देते हो, उस केस में 50 लाख रुपए की लिमिट है, और गुड्स अगर आप कोई सेल करते हो तो उस केस में 2 करोड़ रुपए तक की लिमिट है। छोटा मोटा बिजनेस है, सरकार बोलती है आपने साल भर में 50 लाख रुपए का माल बेचा, तो आप 50 लाख रुपए के ऊपर हमको 8% के हिसाब से, अगर आपने कैश में माल बेचा है, अगर आपने बैंक से पेमेंट एक्सेप्ट किया है, तो उस पर 6% कम से कम, यानी कि आपने 50 लाख रुपए का माल बेचा, अगर आप उस पर 10% भी कैलकुलेट करते हैं तो 5 लाख रुपए होता है। तो सरकार बोलती है आप प्रॉफिट बता दो अपना 5 लाख रुपए हुआ। अब एक्चुअल प्रॉफिट के वो करीब ही होना चाहिए, ऐसा नहीं एक्चुअल प्रॉफिट आपका, आपने 50 लाख का माल बेचा, आपका एक्चुअल प्रॉफिट हो गया 25 लाख रुपए, और आपने डिक्लेयर कितना किया? आपने डिक्लेयर किया 5 लाख रुपए ही डिक्लेयर किया आपने। तो 25 लाख और 5 लाख ये बहुत बड़ा हो जाता है। 2-3 लाख रुपए का ऊपर नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना गैप आप रखेंगे तो उस केस में दिक्कत हो सकती है। तो अजम्पशन बेसिस पे ही करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना ही गैप कर दो, 25 लाख प्रॉफिट को आप 5 लाख दिखा दो, इतनी बड़ी गलती नहीं करनी है। उस हिसाब से आप अजम्पशन कर सकते हैं। और आप कोई फ्रीलांसिंग सर्विस या फिर कोई भी प्रोफेशनल सर्विस देते हैं, तो उस केस में जितना भी पैसा आपको मिला है, देखिए उसमें कोई सामान तो आपने बेचा नहीं है, तो पूरा 100% आपका प्रॉफिट होता है। जो उसको खर्चा करने के लिए एक्सपेंस हुआ, उसके लिए सरकार बोलती है 50% का आप एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो। तो नेट आपको 50% दिखाना है। लेट्स से आप कोई सर्विस वगैरह देते हो, 10 लाख रुपए आपका पूरे साल भर का ग्रोस रिसिप्ट हुआ, तो सरकार बोलती है आप मिनिमम 5 लाख रुपए इसमें से प्रॉफिट डिक्लेयर कर दो। अगर आपका प्रॉफिट कम हुआ है
तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ आपको बनाना पड़ेगा, फिर आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा भाई मेरा इतना कम प्रॉफिट हुआ है, तो उस हिसाब से आप चल सकते हैं। फिर इसमें जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट के ऊपर भी स्लैब रेट से टैक्स लगता है। अगर आपकी सैलरी इनकम भी थी, बिजनेस इनकम भी थी, तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा, उस पे टैक्स निकाला जाएगा। कितना, अभी बात करेंगे। फिर अगला इनकम सोर्स आ जाता है रेंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अगर आपका कोई घर है, उसको आपने किराए पर दे रखा है, वहाँ से आपको इनकम हो सकती है, तो उसको भी आपकी इनकम माना जाता है। सरकार बोलती है आपने घर किराए पे दे रखा है, 10,000 रुपये आप महीने का किराया चार्ज करते हो, 1 साल का कितना हो गया, 1,20,000 रुपये आपने किराए से कमाया, तो सरकार बोलती है इसमें से 30% का खर्चा आप क्लेम कर लो, उसके बाद में जो भी पैसा बचता है वो आपकी इनकम मानी जाएगी। यानी 10,000 में से बोलती है सरकार 7,000 रुपये आपकी इनकम है, 3,000 रुपये आपको खर्चा वगैरह हो गया होगा इस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए, तो 7,000 रुपये आपकी इनकम हो जाएगी। तो 70% पैसा आपको इनकम डिक्लेयर करना होता है। ये सबका नहीं हो सकता है, जिसकी प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दे रखी है उनके लिए ही ये इनकम एप्लीकेबल होगा। ये हो गए सारे केसेस, सब बात कर ली। इसके अलावा अदर सोर्सेज में इनकम आती है, इंटरेस्ट, फिक्स डिपॉजिट से, सेविंग अकाउंट से, डिविडेंड से, कोई गेमिंग वगैरह आपकी कोई इनकम होती है, वो सब अदर सोर्सेज में आ जाती है। तो इस तरह से टैक्स कैलकुलेट होता है। अब बात करते हैं स्लैब रेट की, यानी कि कितनी इनकम पे कितना टैक्स लगेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 60 साल से 80 साल जिसकी उम्र होती है उसको सीनियर सिटीजन डिफाइन किया जाता है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, और जिसकी उम्र 80 साल से भी ज़्यादा है उसको सुपर सीनियर सिटीजन डिफाइन किया जाता है। अब ओल्ड टैक्स रिजिम के रेट क्या थे ये आप देख सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। ओल्ड टैक्स रिजिम का जो रेट है 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगता है सीनियर सिटीजन के लिए। 3 लाख से 5 लाख रुपए तक 5% का टैक्स लगता है, यानी कि आपकी इनकम है 5 लाख रुपए। अभी अपन ने जो बात करी उन सबको जोड़ने के बाद में कैपिटल गेन को अलग रखने का है, कैपिटल गेन का बता दिया आपको, उस हिसाब से आपकी इनकम है 5 लाख रुपए, तो 5 में से 3 लाख पर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, अगले 2 लाख पर 5% कितना हुआ 10,000 रुपये, तो आपको 10,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको एक बेनिफिट मिल जाता है, क्या मिलता है, रिबेट का। सेक्शन 87A, सेक्शन 87A बोलता है अगर आपकी इनकम ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर 5 लाख रुपए तक है और आपका जो टैक्स है वो 12,500 तक है, दोनों कंडीशन चेक कर ली, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। तो अपना क्या था, 5 लाख रुपए इनकम थी और टैक्स था 10,000, दोनों कंडीशन है, तो आपको रिबेट मिल जाएगी, आपका टैक्स बनेगा 0। इस तरीके से ओल्ड टैक्स रिजिम काम करती है। लेकिन अब देखिए ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर आपकी इनकम 6 लाख रुपए है तो 6 लाख रुपए कहाँ आ जाएगी, 20% वाली कैटेगरी में आ जाएगी। ऊपर के 10,000, स्टार्टिंग 3 लाख तक तो 0 टैक्स, उसके बाद अगले 2 लाख पर 5%, 5% 2 लाख का 10,000, और अगले 1 लाख पर 20% यानी कि 20,000, टोटल कितना हो गया, 30,000 रुपये हो गया। अब 30,000 रुपये पे आपको रिबेट नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा 30,000 रुपये आपका टैक्स बनेगा। इस हिसाब से आप आगे की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए तक जाती है तो 10 लाख तक आप देखेंगे, 5 लाख से 10 लाख पे 20%, 5 लाख पे 20% यानी कि 1 लाख रुपए पूरा पूरा यहाँ हो गया, और 10,000 रुपये आपका सेकंड वाली कैटेगरी में हो गया। 1,10,000 रुपये आपका टैक्स बनता है, और 10 लाख रुपए से ऊपर जितना भी पैसा कमाएंगे उस पर सीधा सीधा 30% टैक्स लगेगा। कुछ लोग बोलते हैं जिसकी इनकम 10 लाख रुपए है उस पर 30% टैक्स लगता है। अभी अपन ने कैलकुलेट करा 1,10,000 लगा, यानी कि नेट रेट कितना हुआ, 11% का हुआ। स्लैब इसी को बोलते हैं। काफ़ी लोगों को नहीं समझ आता है, 10 लाख पे वो सोचते हैं 30% है तो 3 लाख वो समझते हैं, ऐसी बातें करते हैं। तो इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं होती है। ये आपने देख लिया ओल्ड टैक्स रिजिम के इनकम टैक्स रेट। अब आप देख सकते हैं न्यू टैक्स रिजिम के इनकम टैक्स रेट। न्यू टैक्स रिजिम के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर आपको कोई भी एडवांटेज नहीं मिलता है जनरल सिटीजन के अलग, यानी कि जिनकी उम्र 60 साल से कम है उनका और आपका सबका टैक्स रेट सेम रहता है। यहाँ पर आपको 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है जैसा ओल्ड में था। उसके अलावा 3 लाख से 7 लाख रुपए तक 5% है, तो ओल्ड से तो थोड़ा बेटर ही है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या है, आगे देखेंगे आप 7 लाख से 10 लाख तक 10% है, तो ओल्ड से डेफिनेटली न्यू बेटर है। यहाँ पर अगर आप सिंपल देखेंगे तो उसके अलावा 10 से 12 तक देखेंगे तो 15% है, 12 से 15 देखेंगे तो 20% है, और 15 लाख से ऊपर की इनकम पे 30% का टैक्स लगेगा। यानी कि आपकी इनकम अगर 7 लाख रुपए है, 7 लाख रुपए पे कितना टैक्स होगा, स्टार्टिंग के 3 लाख पे 0, 4, 5, 6, 7, अगले 4 लाख पे 5%, 4 लाख पे 5% कितना हो गया, 20,000 रुपये। तो 7 लाख की इनकम पे 20,000 रुपये आपका टैक्स बनेगा। यहाँ पर रिबेट जो अभी अपन ने बात करी थी सेक्शन 87A की,
ये रिबेट यहाँ पर क्या बोलती है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए या फिर आपका टैक्स 25,000 रुपये से नीचे है, दोनों कंडीशन चेक करेंगे, इनकम 7 लाख, टैक्स 25,000, दोनों कंडीशन पूरी होती है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो अपनी इनकम थी 7 लाख रुपए, अपना टैक्स बना 20,000 रुपये, दोनों कंडीशन पूरी तो अपने को टैक्स नहीं देना है। लेकिन 7 लाख रुपए से जैसे ही इनकम ऊपर होएगी तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब मानते हैं अपनी इनकम है 10 लाख रुपए, साल भर की इनकम है, ये मंथली इनकम नहीं है। काफ़ी लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ये मंथली की बात कर रहे हैं, नहीं, ये पूरे साल की इनकम है। अगर आपकी पूरे साल भर की इनकम 10 लाख रुपए है तो आपको कितना टैक्स लगेगा न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 लाख तक ज़ीरो, अगले 4 लाख पे, 0 से 3 लाख तक तो ज़ीरो हुआ, 4 लाख से 7 लाख तक यानी अगले 4 लाख पे 20,000 टैक्स हुआ, 5% लगेगा। उसके अलावा अगले 3 लाख पे 7 से 10 तक, क्योंकि अपन 10 तक की बात करें तो 7 से 10 तक कितना हुआ, यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे 3 लाख का 10% 30,000 रुपये, तो टोटल कितना हो गया 20 और 30, टोटल 50,000 रुपये टैक्स हो गया 10 लाख रुपए की इनकम पे। इनकम 10 लाख, टैक्स 50,000, लोग बोलते हैं टैक्स लगता है 30%, अभी अपन ने देखा टोटल 50,000 का ही टैक्स बन रहा है। तो यानी कि ओल्ड टैक्स रिजिम में अपना 1,10,000 बना था 10 लाख के ही एग्जाम्पल पे, न्यू टैक्स रिजिम के अंदर आपका 50,000 रुपये टैक्स बन रहा है, जो कि डेफिनेटली बहुत अच्छा है। 10 लाख पे 5% ही टैक्स जा रहा है। आप देखेंगे ओवरऑल 10 लाख तक की इनकम पे 5% बहुत अच्छा है। काफ़ी लोग बोलते हैं 10 लाख रुपए तक टैक्स फ्री होना चाहिए, 10 लाख तक एक तरह से टैक्स फ्री ही है, 5% कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होता है। 50,000 रुपये ही आपसे टैक्स लिया जा रहा है अगर आप 10 लाख रुपये तक कमाते हैं तो। हाँ, उसके बाद में आप जो पैसा कमाएंगे उस पर डेफिनेटली आपका 15% चार्ज किया जाएगा। यानी कि अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए है तो 12 लाख पे अभी अपन ने देखा 50,000 तो हो गया 10 तक, अगले 2 लाख पे 15% का टैक्स लगेगा। 15% 2,30,000 होता है, तो 50,000 प्लस 30,000 टोटल 80,000 रुपये हो जाएगा आपका टैक्स 12 लाख रुपए तक की इनकम पे। उसके अलावा अपन बात करते हैं अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए है तो 15 लाख तक आपका 20% टैक्स लगेगा अगले 3 लाख पर। अगले 3 लाख पर 20% कितना हो गया, 3 लाख पे 20% हो गया लगभग 60,000 रुपये। तो 60,000 ये, और अभी अपन ने कितनी बात कर ली थी, 80,000 की बात कर ली थी, 80 और 60 1,40,000 रुपये आपका टैक्स बनता है। 15 लाख पे 1,40,000, यानी कि इफेक्टिवली भी बात करें ना तो 10% भी नहीं हुआ, तो 10% आपका टैक्स लगता है अगर आपकी 15 लाख रुपए इनकम है। तो नेट अपन बात करें स्लैब के हिसाब से अपन कैलकुलेट करते चल रहे हैं, उसके अलावा बात करें आप 15 लाख से जो भी ऊपर पैसा कमाएंगे उस पर आपका 30% का टैक्स कैलकुलेट होगा। ये जो टैक्स रेट है न्यू टैक्स रिजिम वाले सीनियर सिटीजन 60 से कम, 60 से ऊपर, 80 से ऊपर सबके लिए सेम है। ओल्ड टैक्स रिजिम वाले जो स्लैब रेट थे वो केवल और केवल 60 साल से 80 साल तक के लोगों के लिए थे। ओल्ड टैक्स रिजिम में 80 से ऊपर जिसकी उम्र है उनके लिए 5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है। ऊपर की इनकम के ऊपर जैसा सीनियर सिटीजन का था सेम वैसा ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी एक बार देख सकते हैं। 5 लाख से 10 लाख तक सीधा 20% टैक्स लगता है, उससे पहले कोई टैक्स नहीं है सुपर सीनियर सिटीजन के लिए जिसकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है। तो ये बात हो गई सारे टैक्स स्लैब की। अब भी अपन ने बात करी थी रिबेट की। अब देखिए जो रिबेट है सेक्शन 87A की, ओल्ड टैक्स रिजिम में तो मिलती है डेफिनेटली। आपकी इनकम टोटल 5 लाख से कम होनी चाहिए, आपका टैक्स 12,500 से कम होना चाहिए, आपको डेफिनेटली रिबेट मिलेगी। न्यू टैक्स रिजिम के अंदर आपको रिबेट कब मिलती है, आपकी जो इनकम है वो कौन कौन से सोर्सेज से होनी चाहिए, स्पेशल रेट वाली नहीं होनी चाहिए। अभी अपन ने बात करी थी शुरू में, स्पेशल रेट वाली कौन सी होती है, जिसपे फ्लैट टैक्स लगता है, जैसे कि गेमिंग से इनकम हो, कोई आपने कौन बनेगा करोड़पति से जो इनकम होती है, जिस तरह की कोई विनिंग शो, गेम शो, रियलिटी शो में कहाँ से आप पैसा जीत रहे हैं, अगर उस पर 30% का फ्लैट टैक्स लगता है और रिबेट में भी वो काउंट नहीं होता है, वो स्पेशल रेट वाली इनकम आ जाती है। शेयर मार्केट की इनकम, कैपिटल गेन, क्रिप्टो वाला, प्रॉपर्टी से जो कैपिटल गेन हो रहा है, इन सब पे स्पेशल रेट टैक्स लगता है, इन सबको अलग कर दीजिए। नॉर्मल रेट कौन कौन सा होता है, अदर सोर्सेज में एफडी का इंटरेस्ट हो जाता है, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट हो जाता है, उसके अलावा जो आपको डिविडेंड इनकम हो जाती है, सैलरी हो जाती है, पेंशन हो जाती है, बिजनेस से कोई रेंट इनकम हो जाती है, ये सारी इनकम को टोटल करा जाएगा। ये अगर है आपकी 7 लाख रुपए से नीचे तो इस इनकम में से ही आपको रिबेट मिलेगी।
आपको रिबेट उस इनकम की नहीं मिलेगी। गेमिंग का टीडीएस है आपको, उसकी रिबेट नहीं मिलेगी। शेयर मार्केट का कोई इनकम है, उसकी रिबेट नहीं मिलेगी। तो रिबेट जो है वो न्यू टैक्स रिजिम में केवल नॉर्मल रेट में से मिलेगी, स्पेशल रेट वाली इनकम में से नहीं मिलेगी। अब आप बोलेंगे ओल्ड टैक्स रिजिम लेने का फ़ायदा ही क्या है, न्यू टैक्स में ही चले जाना चाहिए। तो हाँ, न्यू टैक्स में चले जाना चाहिए, लेकिन एक फ़ायदा है ओल्ड टैक्स रिजिम का। ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर अभी भी आपको सेक्शन 80C का, 80D का, चैप्टर 6A में जितनी भी डिडक्शन आती है ना, 80C 80D, वो काफ़ी तरह की डिडक्शन अभी भी आपको मिलती है। लेट्स से किसी आदमी ने पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाया था, आज से 5-7 साल पहले ओपन कराया, तो उसका अभी भी पीपीएफ अकाउंट चल रहा होगा, वो उसमें पीपीएफ में अभी भी पैसा जमा कर रहा होगा, तो 1.5 लाख रुपए की 80C का बेनिफिट लिया जा सकता है। उसी के अलावा आपकी जो इंटरेस्ट इनकम होती है ना, उसकी भी आपको डिडक्शन मिलती है ओल्ड टैक्स रिजिम में 50,000 रुपये तक की। 50,000 रुपये मतलब आपने कहीं पे एफडी करवा रखी है 10 लाख रुपए की। अब उस 10 लाख रुपए पे आपको इंटरेस्ट आता होगा 80,000 रुपये सालाना। अब उस 80,000 में से अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम सेलेक्ट करते हैं तो 50,000 रुपये तक का इंटरेस्ट आपका माफ़ होता है टैक्स के लिए, बाकी के ऊपर वाले अमाउंट पे ही टैक्स लगेगा। लेकिन न्यू टैक्स रिजिम के अंदर क्या है कि आपको पूरे अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा, आपको कोई भी अमाउंट माफ़ नहीं होता है। जितना आपने इनकम किया पूरे अमाउंट पे आपका टैक्स जाएगा। 80TTB करके एक सेक्शन होता है जो ओल्ड टैक्स रिजिम में ही वैलिड होता है। सेविंग अकाउंट और एफडी सारे इंटरेस्ट मिला के उसमें से आपको 50,000 रुपये तक की रिबेट मिल जाती थी, यानी कि डिडक्शन मिल जाती थी अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम सेलेक्ट करते हैं। तो ये इनकम कैलकुलेट होती है आपकी इनकम अगर 50 लाख रुपए तक होती है। तो अगर आपकी इनकम 50 लाख से भी ज़्यादा है तो आपके ऊपर लगता है सरचार्ज, यानी कि जो व्यक्ति ज़्यादा पैसा कमाएगा उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। 50 लाख रुपए तक तो सरकार बोलती है ठीक है सबका बराबर, लेकिन 50 लाख से ज़्यादा कमाओगे ना, आपके टैक्स के ऊपर और टैक्स चार्ज करेंगे हम। वो कितना होता है, अगर आप 50 लाख रुपए से 1 करोड़ तक के बीच में कमाते ना, तो आपका जो टैक्स निकल के आया होगा ना अमाउंट, अभी अपन ने बात करी 50 लाख तक का टैक्स था, 50 लाख पे लेट से आपका 16 लाख रुपए टैक्स बनता है। तो अब उस 16 लाख रुपए पे सरकार बोलती है 10% और हमें दे दो सरचार्ज के रूप में, यानी कि 1,60,000 और दे दो, तो 17,60,000 हो जाएगा आपका। अगर आप 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में कमाते हो तो सरकार बोलती है उस टैक्स अमाउंट पे 15% हमें दे दो। अगर आप 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में कमाते हो सरकार बोलती है 25% दे दो। और अगर आप 5 करोड़ से भी ज़्यादा कमाते हो ना, सरकार बोलती है लाओ 37% और दे दो उस टैक्स अमाउंट के ऊपर। टैक्स तो आपने 100 रुपये दिया ही, उसके ऊपर 37 रुपये और जोड़ के दे दो हमें। अगर आप 5 करोड़ से ज़्यादा कमाते हैं तो सरचार्ज के रेट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा ये सब कैलकुलेट करने के बाद में आपका जो टैक्स अमाउंट आया, उस टैक्स अमाउंट पे आपको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और देना पड़ता है। ये आपको खुद कुछ नहीं करना होता। जब आप ITR फाइल करेंगे ऑटोमेटिक सब कुछ कैलकुलेशन हो जाती है। आपको बस अपना सैलरी का फिगर, पेंशन इनकम, बिजनेस इनकम, ये फिगर डालने होते हैं आपको ITR फाइल करते टाइम, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। तो आपका 4% का टैक्स लगेगा। यानी कि अभी अपन ओल्ड टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम की अभी अपन बात करते हैं। जैसे कि अभी अपन ने देखा था 10 लाख रुपए पर 50,000 का टैक्स बना था, तो 10 लाख पर 50,000। अब उस 50,000 के ऊपर भी आपको जो है वो 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ जाएगा, जो कि होता है 2,000 रुपये। यानी कि टोटल आपका इनकम टैक्स बनेगा 52,000 रुपये का, अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए है और आप एक सीनियर सिटीज़न है। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कैलकुलेटर, जिसमें कि अपन ने एंटर किया अपनी इनकम 10 लाख रुपए और ये ऑटोमेटिक आपको कैलकुलेट करके बता देगा कितना आपका टैक्स बनेगा। अगर आपको ये कैलकुलेटर चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये कैलकुलेटर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। अगर आप स्टार्टिंग के 100 पर्सन में होते हैं तो 100 पर्सन को हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये कैलकुलेटर देने वाले हैं। उसके बाद में जो भी रिक्वेस्ट आती है उसके लिए हम इसको मिनिमम 15, 20, 30 रुपये की फीस लगा देंगे। अगर आप 100 में हैं स्टार्टिंग के तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे ये कैलकुलेटर मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस कैलकुलेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा सीनियर सिटीजन की इनकम पे टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। और शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग जर्नी शुरू करने के लिए एमी स्टॉक के साथ में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट आज ही ओपन करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.